नमस्कार। दर्पण सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम का डे 52 है, जिसमें बायोलॉजी के भी प्रश्न दिए गए थे आपको। आज डे 51 में भी बायोलॉजी के ही प्रश्न दिए गए थे, जिसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। आज की ये क्लास भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है। इसमें जो आपका सेट पैटर्न है 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर का, उसी के अनुसार आज भी आपको प्रश्न दिए गए थे। इसमें सबसे पहले आता है आपका 3 मार्कर के प्रश्न। 3 मार्कर के प्रश्नों में सबसे पहले आपको दिया गया था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर हम चर्चा करें 3 मार्कर के हिसाब से अगर देखें तो उसमें जस्ट अ मिनट। तो उसमें क्या है, हम बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो यह कोशिका द्रव्य क्या है, अंगक है। कोशिका द्रव्य अंगक का मतलब क्या होता है कि जो कोशिका द्रव्य में क्या रहता है, सस्पेंडेड रहता है। कोशिका द्रव्य में क्या रहता है, उपस्थित रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कोशिका रहती समझिए सामान्य तौर पर, और इस यहाँ पे क्या रहता है, पूरा कोशिका द्रव्य भरा रहता है। और यहाँ के इसके अंदर जो पूरे कोशिकांग रहते हैं, विभिन्न जितने भी कोशिकांग है कोशिका के अंदर पाए जाने वाले, वो उसके अंदर क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, श्वसन क्रिया को संपादित करना। इसे कोशिका का क्या कहा जाता है, पावर हाउस भी कहते हैं। इसमें ये भी बता सकते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। तो ये इसकी खोज किसने की थी, अल्टमैन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो ये भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं। दूसरा आपका श्वसन क्या होता है। तो श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस प्रक्रिया में सामान्य स्थितियों में ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाता है, ऑक्सीकरण होता है। तो सामान्य प्रोसेस रहती है। इसमें क्या किया जाता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या रहता है, C6H12O6। C6H12O6। इसका क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या किया जाता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण होता है। और उसकी पश्चात क्या होता है, फाइनली हमको CO2 के 6 अणु और जल के 6 अणु, और साथ ही साथ क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो वो ऊर्जा कितनी रहती है, 673 किलो कैलोरी क्या ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये क्या है, श्वसन की प्रक्रिया आपकी इसमें आ जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया में ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर उसका एक छोटा डायग्राम भी साइड में क्या करना है, बना करके देना है, तभी आपका क्या हो पाएगा, पूरी मार्किंग हो पाएगी। पित्तरस या बाइल जूस में आता है। बाइल जूस क्या होता है, यकृत द्वारा स्रावित किया जाता है। यह मनुष्य में प्रतिदिन क्या है, 600 मिलीलीटर के आसपास स्रावित होता है। या पाचन में सहायता करता है। और इसमें साथ ही ये भी पॉइंट जोड़ देंगे, इसमें क्या है, वर्णक पाए जाते हैं। कौन से वर्णक पाए जाते हैं, तो बिलिरुबिन और बिलिरुबिन, ठीक है, इसमें बता देंगे। बिलिरुबिन नामक क्या पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, जिससे के माध्यम से क्या करते हैं, बाद में आप अलग अलग पैरामीटर्स में उसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। शारीरिक जांच जांच आदि में क्या किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है निदान निदान उपचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका इसमें ऑक्सीन्स क्या होते हैं। तो ऑक्सीन्स जैसे आपको सामान्य तौर पे पता है कि ऑक्सीन क्या होता है, एक पादप हार्मोन होता है। तो पहली लाइन में हमने क्या बता दिया है, पादप हार्मोन है। पौधों के ऊपर सिरों पर बनता है। सिरों पर मतलब क्या होता है कि जो उनके अग्रभाग होते हैं। जैसे बात करते हैं कि ये एक पौधा है, ये समझ लो इसकी शाखाएं हैं, ये इसकी शाखाएं हैं, यहाँ पे इसकी पत्तियां हैं। तो इन पत्तियों के अग्रभागों में, शाखाओं के अग्रभागों में क्या है, ये पाया जाता है। इसके उदाहरण बताएंगे हम। तो इन उदाहरण में दे देंगे 2 उदाहरण, जैसे यहाँ पर हैं आइडिया वाले IBA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड क्या होते हैं, ऑक्सीन्स के उदाहरण होते हैं। तो ये भी हम यहाँ पे दे देंगे। कार्य बता देंगे। कार्य में क्या आएगा, तो पौधों के में शीर्ष प्रमुखता होता है, तथा पार्श्वीय कच्ची कलिकाओं में वृद्धि रुक जाती है। मतलब पॉइंट ये है कि ये क्या रहता है, शीर्ष भागों में पाया जाता है। अगर ये न हो तो क्या होता है, वृद्धि अवरुद्ध होती है। साथ ही साथ क्या है, पत्तियों का विलगन रोकता है। पत्तियों के विलगन को रोकने मतलब क्या आता है कि शाखाओं से पत्तियां क्या होती हैं, बहुत जल्द गिरने लग जाती हैं। तो अगर पत्तियों के विलगन को रोकना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उनमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। साथ ही साथ क्या होता है, फसलों को गिरने से क्या करता है, बचाता है। फसलों को गिरने से बचाने का मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है, फसलें जो रहती हैं, पौधे जो रहते हैं, गेहूँ आदि आदि विभिन्न फसलों के, वो जल्दी गिर जाते हैं। तो उसको भी क्या करता है, ऑक्सीजन रोकता है। तो 3 से 4 पॉइंट में इसको हम क्या करेंगे, अपना कवर करेंगे। पांचवा क्वेश्चन था आपका 3 मार्कर में, आखिरी क्वेश्चन, आनुवांशिकता क्या होती है, जेनेटिक्स क्या होता है। तो आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होने की प्रक्रिया जो है, वही क्या कहलाती है, आपकी आनुवांशिकता कहलाती है। इसको दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो संतति में पैतृक लक्षणों के संचरण को आनुवांशिकता कहते हैं। संतति मतलब क्या होता है, जो डॉटर्स होती हैं। डॉटर का मतलब ये नहीं होता है लड़की, ठीक है। डॉटर का मतलब क्या होता है, जो क्या होता है, पूर्व कोशिका से नई कोशिका बन रही होती है, अथवा पूर्वजों से क्या होता है, नए लक्षण आगे जा रहे होते हैं। तो ये संतति कहलाएगी। और ये क्या कहलाएंगे,
कहलाएंगे, डॉटर कहलाएंगे। ठीक है, तो संततियों से क्या होना, अगली पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का हस्तांतरण होना, ट्रांसफर होना, संचरण होना की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, आनुवंशिकता कहलाती है। और इसको बायोलॉजी में क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान में क्या कहा जाता है, जेनेटिक्स के अंतर्गत क्या किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो इतनी पॉइंट आप उसके तहत क्या है बता सकते हैं। साथ ही इसमें क्या बता सकते हैं, आनुवंशिकता के प्रयोग जो किए गए थे, तो मेंडल का उदाहरण भी आप क्या दे सकते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल का उदाहरण भी वहाँ पे दे सकते हैं कि उसके उनके द्वारा ये क्या है सिद्ध किया गया था, इस शाखा का विकास किया गया। तो ये पांचों क्वेश्चन थे आपके इसमें यहाँ पर। इसके बाद आते हैं आपके 5 मार्कर या 6 मार्कर। 5 मार्कर 6 मार्कर की अगर हम बात करें तो इसमें आता है सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की विधि को लिखिए। प्रकाश संश्लेषण की विधि की सामान्य प्रक्रिया आपको बतानी थी। सबसे पहले बताएंगे प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो सूर्य की के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल के सहयोग से कार्बन युक्त यौगिकों के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सामान्य सा क्या होता है कि पत्तियों में जो आपको क्या पाया जाता है, स्टोमेटा पाए जाते हैं, उनमें चाहे वहीं पर क्या मिलेगा आपको, क्लोरोफिल मिलेगा। उनमें क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के सहयोग से क्या करते हैं, कार्बन युक्त यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी प्रकाश संश्लेषण करती है कहलाती है। ये एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। मतलब क्या है, जैविक और रासायनिक दोनों प्रक्रियाओं का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो ये सामान्य क्या है आपका, इसके तहत आपने प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित किया। अब हमारा क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बताइए, प्रकाश संश्लेषण की विधि को बताइए। तो आपको क्या करना है कि यह एक कार्बन डाइऑक्साइड को लेने एवं ऑक्सीजन को छोड़ने की क्रिया होती है। जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लिया जाता है और आखिरी में क्या किया जाता है, ऑक्सीजन मुक्त की जाती है। ये बात आपको पहले से पता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की उपस्थिति क्या होती है, आवश्यक होती है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में बदल करके खाद्य पदार्थों में क्या होती है, संचित हो जाती है। यहाँ पे हमने देखा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश क्या है, एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। सूर्य का प्रकाश क्या है, एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, यूवी रे है। विकिरण ऊर्जा मतलब क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। तो यूवी रे है जो कि क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। रासायनिक ऊर्जा में बदल करके वो क्या करती है, खाद्य पदार्थों के रूप में संचित हो जाती है। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन एवं जल से हाइड्रोजन ली जाती है। जल के अपघटन से निकली ऑक्सीजन से अभिक्रिया में उप उत्पाद के रूप में क्या होती है, वो वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है, जो शीघ्र ही किस में बदल जाता है, स्टार्च में बदल जाता है। मंड मतलब क्या होता है, स्टार्च होता है, जो उसमें क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाता है, जो कि फिर फाइनली क्या होता है, उनका भोजन होता है। उससे क्या करते हैं, वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको बात स्पष्ट हो गई होगी इसके संबंध में, इसकी प्रक्रिया के संबंध में अथवा विधि के संबंध में। नेक्स्ट पोर्शन था आपका इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका इसमें, रोग क्या होते हैं और विभिन्न रोगों के प्रकार बताइए। जो रोग वाला टॉपिक है आपको अगर 21 के सिलेबस के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 3 जगह मिलेगा आपको, बायो वाले पोर्शन में भी मिलेगा। इसके अलावा आपको जो आपका पेपर 2 पार्ट बी यूनिट 5 है, पेपर 2 पार्ट बी यूनिट 5 है, वहाँ पर भी मिलेगा रोग वाला टॉपिक। और साथ ही साथ क्या है, पेपर 3 का यूनिट आपका जो 6 है वहाँ पर भी मिलेगा। तो इस रोग वाले टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो रोग क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों को बताइए। तो शरीर में होने वाली अनेक प्रकार की अनियमितताओं को ही क्या कहा जाता है, रोग या बीमारी कहा जाता है। रोग के विभिन्न प्रकार क्या हैं, तो जन्मजात रोग होते हैं। यह रोग गर्भावस्था या जन्म के समय से ही क्या रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। उदाहरण जैसे क्या हो गया, हीमोफीलिया। ये जो जन्मजात रोग होते हैं यही क्या कहलाते हैं, आपके आनुवांशिक रोगों के रूप में जाने जाते हैं। दूसरे होते हैं उपार्जित रोग। उपार्जित रोग मतलब क्या होते हैं कि ये रोग जन्म के बाद तथा जीवन काल के दौरान शरीर में क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, जो जीवन के जीवन के कालखंड में कभी भी उत्पन्न हो जाते हैं उपार्जित रूप से, वो क्या कहलाते हैं आपके जैसे उदाहरण के लिए टेटनस हो गया। संक्रामक रोग और गैर संक्रामक रोग में अगर डिवाइड करें तो संक्रामक रोग क्या होते हैं, जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं। जैसे कि क्या हो गया, मलेरिया हो गया। इसको और भी अगर आपको डिवाइड करना है, आपके पास स्पेस है, समय है, आप मैनेज कर पाते हैं तो फिर बता देंगे कि संक्रामक रोगों में क्या होते हैं, विषाणु जनित संक्रामक रोग, जीवाणु जनित संक्रामक रोग, कवक जनित संक्रामक रोग। इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, प्रोटोजोआ जनित संक्रामक रोग। गैर संक्रामक रोग कौन से होते हैं, तो वे रोग जो एक दूसरे में हस्तांतरित नहीं होते हैं और संचरित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाता है, जैसे हृदयघात हो गया, कैंसर हो गया, आदि आदि जो होते हैं, वो सब क्या होते हैं, आपके गैर संक्रामक रोग के रूप में आते हैं। इसके अलावा इसमें आनुवांशिक रोग बताते हैं, जो आपके जन्मजात रोग रहते हैं वही लगभग आनुवांशिक रोग रहते हैं। इसमें क्या हो जाता है, जैसे उदाहरण के लिए डाउन सिंड्रोम होता है, जो आनुवांशिक विकारों के कारण उत्पन्न होते हैं, माता पिता से बच्चों में क्या होते रहते हैं, वो हस्तांतरित होते रहते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, आपके आनुवांशिक रोग कहलाते हैं।
तीसरा और आखिरी क्वेश्चन था आपका 5 मार्कर में, 5 और 6 मार्कर में, वो क्या था आपका, डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए। सबसे पहले आप बता देंगे उपस्थिति, डीएनए की उपस्थिति कहाँ होती है। डीएनए कई जगह पाया जाता है, जिसमें क्या है आपका केंद्रक रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है और क्लोरोप्लास्ट रहता है। जबकि आरएनए के एक परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या रहता है, उपस्थित रहता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में अंतर क्या होता है, तो ये जैसे कोशिका है आपकी, तो यहाँ पे जो सस्पेंड क्या रहेगा आपका, एक सेमी लिक्विड भरा रहता है, सेमी लिक्विड या अर्धद्रवित पदार्थ भरा रहता है, वो क्या कहलाता है आपका, साइटोप्लाज्म कहलाता है। और यहाँ पे रहता है आपका, समझ लीजिए केंद्रक, केंद्रक के अंदर भी एक द्रव भरा रहता है, या अर्धद्रव भरा रहता है, उसको उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, या कुछ केंद्रक द्रव्य के रूप में उसको हम जानते हैं। तो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य में आपका आरएनए पाया जाता है, जबकि डीएनए कहाँ है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अगर हम इसमें क्षारकों की बात करें, तो अगर सबसे पहले हम पिरिमिडिन क्षारक देखें, पिरिमिडिन क्षारक में क्या जाता है, साइटोसिन और थायमिन पाया जाता है, जबकि इसमें क्या है, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। प्यूरिन क्षारकों की अगर हम बात करें तो एडिनिन, ग्वानिन पाए जाते हैं, और दो यहाँ पे भी क्या है, एडिनिन, ग्वानिन पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, एक और वो जोड़ सकते हैं कि इनका आप फुल फॉर्म बता सकते हैं, कंप्लीट नाम बता सकते हैं। तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड के रूप में भी आप इसको बता सकते हैं। पेंटोस शुगर के बताएंगे तो पेंटोस शुगर यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर उपस्थित रहता है, जबकि यहाँ पे क्या रहता है, राइबोज शुगर उपस्थित रहता है। राइबोज शुगर क्या होता है, 5 कार्बन वाला क्या होता है, शुगर होता है। तो 5 कार्बन वाले जैसे हम बात करते हैं ग्लूकोज की, ग्लूकोज भी क्या एक शुगर है, लेकिन वो 6 कार्बन वाला है। फ्रक्टोज भी 6 कार्बन वाला शुगर है। तो राइबोज क्या होता है, 5 कार्बन वाला शुगर रहता है। और ये कहाँ पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। राइबोज से क्या करेंगे, अगर आप ऑक्सीजन हटा देंगे तो जो बचेगा वो कहाँ पाया जाता है, आपके डीएनए में पाया जाता है। कार्य क्या होते हैं, तो आनुवांशिक सूचनाओं का हस्तांतरण करते हैं। ये प्रोटीन का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। देखो आरएनए भी क्या करता है, कभी कभी आनुवांशिक सूचनाओं का संचरण करता है, लेकिन वो कब करता है, जब डीएनए नहीं पाया जाता है। जब क्या है, डीएनए नहीं पाया जाता है। इस बारे में हमने कल चर्चा पिछली क्लास में की थी, जब हमने कल 51 टेस्ट में क्या है डिस्कशन किया था। तो ये क्या है, 5 से 6 अंतर आप यहाँ पे बता देंगे, जो कि क्या है आपके 5 और 6 मार्कर के लिए सफिशियंट रहेगा। आखिरी में आता है आपका 11 और 15 मार्कर में। क्वेश्चन था आपका, रक्त की संरचना स्पष्ट करते हुए उसके कार्यों को बताइए। तो रक्त की संरचना को स्पष्ट करते हुए उसके कार्यों के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो सबसे पहले आप बताएंगे रक्त क्या होता है, देन हम उसकी संरचना बताएंगे, और फाइनली हम उसके क्या बताएंगे, कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या आता है, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है, जिसमें इसमें रक्त प्लाज्मा क्या होती है, विद्यमान होती है। इसमें 3 प्रकार की रुधिर कोशिकाएं रहती हैं। 3 प्रकार की रुधिर कोशिकाएं कौन कौन सी है, तो प्लेटलेट होती हैं, या प्लाज्मा रहेगा, आरबीसी रहेंगी, डब्ल्यूबीसी रहेंगे और प्लेटलेट रहेगा। ठीक है, जो आपका प्लाज्मा रहता है उसमें 3 प्रकार की रुधिर कोशिकाएं पाई जाएंगी, आरबीसी पाया जाएगा, डब्ल्यूबीसी पाया जाएगा, और क्या पाया जाता है आपका, प्लेटलेट्स उपस्थित रहती हैं। अब ये जो 3 चीज़ें हो जाती हैं इसमें, इनको क्या करेंगे आप, अलग अलग रूप से बताएंगे। तो सबसे पहले क्या आता है आपका, प्लाज्मा रहता है। प्लाज्मा क्या होता है, एक रंगहीन तरल पदार्थ रहता है। रंगहीन तरल पदार्थ का मतलब क्या होता है, कि जो आपका रुधिर रहता है उसी का एक हिस्सा क्या कहलाता है, आपका प्लाज्मा कहलाता है। इसका अधिकांश भाग क्या होता है, जल रहता है। इसमें अनेक प्रकार के प्रोटीन क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं। यह CO2 हार्मोन या अवशिष्ट को ले जाने क्या करता है, कार्य करता है। ये संवहन की कार्य में क्या रहता है, इन्वॉल्व रहता है। संवहन का कार्य किस चीज़ का, कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन, हार्मोन्स का संवहन और अपशिष्ट का संवहन में क्या रहता है, इन्वॉल्व रहता है। दूसरा पोर्शन जो आता है आपका इसमें संरचना में, वो क्या होता है आपका, आरबीसी होते हैं, या आपको रेड ब्लड कार्पल्स रहते हैं, या लाल रुधिर कणिकाएं। ये गोलाकार होती हैं। इनमें केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इस बारे में हमने कल भी चर्चा की थी, जब हमने केंद्रक का प्रश्न कहीं पर देखा हुआ था, या यूकैरियोटिक का प्रश्न शायद हम डिस्कस करें, तब हमने चर्चा की थी। हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्ण के कारण रुधिर का रंग क्या होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को अन्य रंगों तक ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य था। ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक ले जाने का क्या करता है, कार्य करता है। तो फेफड़ों से ऑक्सीजन और अन्य अंगों से क्या करेगा, वो CO2 लेकर के आने का काम करता है। ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पे चलती रहती है। दूसरा आता है आपका श्वेत रक्त कणिकाएं या WBC। इसमें क्या है कि ये अनियमित आकार की केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं, केंद्रक युक्त, जबकि ये क्या थी, केंद्रक यहाँ पे क्या होता है, अनुपस्थित होता है। हम्म। ये रुधिर में लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या क्या रहती है, सामान्यतः कम रहती है। यह संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं।
यह कोशिकाओं से बाहर निकलकर बाहरी पदार्थों को नष्ट करती हैं। और श्वेत रक्त कणिकाएं प्रतिरक्षा अर्थात एंटीबॉडीज का भी क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। तो ये 3 से 4 बातें आप यहाँ पे बता देंगे कि शरीर की रक्षा करती हैं। शरीर की रक्षा कैसे करती हैं? एंटीबॉडीज का निर्माण करके, एंटीबॉडीज का क्या करके वो एक तरीके से सृजन करके वो क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। और यह कोशिकाओं से बाहर निकल करके बाहरी पदार्थों को क्या करती हैं, नष्ट करती हैं, अर्थात शरीर को क्या करती हैं, एक प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। आखिरी संरचना का भाग बताएंगे आप इसमें प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? ये सूक्ष्म रंगहीन गोलाकार आकार की सेल्स होती हैं। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। यह रुधिर स्कंदन अर्थात ब्लड क्लॉटिंग में क्या करती हैं, रक्त का थक्का जमाने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। और उससे क्या होता है, जो रक्त का बाहर निकल रहा होता है उसको क्या करती है, रोकती हैं। आखिरी पोर्शन आता है इस क्वेश्चन का, वो क्या था आपका कि रक्त के कार्य बताने हैं। तो रक्त के कार्यों को आप इस प्रकार से बता देंगे, विविध कार्यों का पदार्थों का परिवहन। विविध पदार्थ क्या होते हैं? जैसे ऑक्सीजन हो जाती है, CO2 हो जाता है, हार्मोन्स हो जाते हैं, अपशिष्ट वेस्ट अपशिष्ट पदार्थ हो जाते हैं, और अन्य चीज़ें जो इसमें शामिल हो जाएंगी, एंजाइम्स वगैरह आदि आदि चीज़ें, उन सब का भी क्या किया जाता है, इसके द्वारा परिवहन किया जाता है। दूसरा, रोगों से बचाव। तो रुधिर में उपस्थित प्रतिरक्षी विषैले तथा बाहरी असंगत पदार्थों को निष्क्रिय करके इसका क्या करते हैं, विघटन करते हैं। इसको हम क्या बता देंगे, जैसे हमने क्या किया, व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में ऊपर बताया। तो व्हाइट ब्लड सेल्स रुधिर का ही हिस्सा है। तो जो व्हाइट ब्लड सेल का कार्य है वही रक्त कार्य किसका हो जाएगा, रक्त का हो जाएगा। तो ये कार्य हम ये सेकंड नंबर का जो कार्य लिखा हमने व्हाइट ब्लड सेल्स में, इसको डिटेल में समझा था। तीसरा, शरीर की सफाई। टूटी फूटी मृत कोशिकाओं के कचरे या मलबे आदि को WBC के द्वारा भक्षण करके इन्हें नष्ट करना, ये भी चीज़ आ जाती है व्हाइट ब्लड सेल्स की। चौथा, शरीर के तापमान का क्या करता है, नियमन करता है, नियंत्रण करता है। कैसे करेगा? तो उपापचयी क्रियाओं के माध्यम से क्या करता है, नियंत्रण करता है। रुधिर ताप बढ़ने लगता है, जिससे रुधिर त्वचा की रुधिर वाहिनियों में अधिक मात्रा में बह करके शरीर का क्या करता है, ताप नियमन किया जाता है। और आखिरी में आ जाता है आपका थक्का जमाना। तो जब हमारे शरीर में घाव लग जाता है तो क्या किया जाता है, स्कंदन की प्रक्रिया के माध्यम से रक्त के बहाव को बाहर रक्त का जो बाहर क्या हो रहा होता है, बहाव हो रहा होता है, उसको रोकने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है रक्त का थक्का जमा करके। तो ये पूरा क्या था आपका आज का डिस्कशन था। अब आप लोगों की कॉपियाँ क्या क्या आई हुई हैं, इस बार उस पर चर्चा कर लेते हैं, किसने क्या लिखा हुआ है आप लोगों ने। हम्म। अनुराग कुमार जी की कॉपी आती है सबसे पहले। इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी पहला क्वेश्चन था माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया का दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। यहाँ कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिका का। इसको आप इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए। एक लाइन में बताइए क्या है, दूसरी लाइन में बताइए खोज क्या करता है, तीसरी लाइन में बताइए कार्य क्या होता है, चौथी लाइन में बताइए कि इसके बारे में विशेष क्या है। तो विशेष में बता देंगे कि इसको ऊर्जा ग्रह कहते हैं। सभी लोग आप लोग ध्यान दीजिए, इसको इस तरीके से बताएंगे क्या है तो ये बता देंगे, खोज किसने की, अल्टमैन ने खोज की थी, कार्य बता देंगे क्या करता है, और आखिरी में बता देंगे विशेष। और अगर इसमें बताना है कि उपस्थिति क्या रहती है तो केंद्रक पाया जाता है, DNA नहीं पाया जाता है, इस DNA पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। इस प्रकार से अभी आप क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। दूसरा क्या आता है आपका, अच्छा इसमें मार्किंग आप लोगों का तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अनुराग कुमार जी, बाकी सभी लोग जो आगे देखेंगे जिसकी कॉपी में कमी रहेगी, वो लोग भी इस प्रकार से क्या करेंगे, उसको मैनेज करने का प्रयास करेंगे। दूसरा है आपका श्वसन। जीवित कोशिकाओं में होने वाली क्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। बिल्कुल सही है ये। पित्तरस हल्के पीले रंग का क्या होता है, क्षारीय द्रव है जो यकृत से स्रावित होता है तथा पित्ताशय में क्या है, संचित होता है। कार्य भोजन के अम्लीय प्रभाव को कम करना, वसा अवशोषण में क्या करना, सहायक सहायक होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक क्या है, पादप हार्मोन है जो पौधे के शीर्ष एवं कोशिकाओं में पाया जाता है। पौधे की वृद्धि में नियमन करना, कलम में क्या है, जड़ सिकुड़ना। मॉडल आंसर में देखेंगे आप तो उदाहरण में लिखा हुआ है, तो वहां से क्या करेंगे, उस प्रकार से आप इंडोल एसिटिक एसिड को उदाहरण के रूप में भी क्या करेंगे, लिखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन था आपका, जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों के हस्तांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। जीन आनुवंशिकता की इकाई है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, हस्तांतरित करते हैं। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बतानी थी। क्लोरोफिल युक्त पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल, CO2 व जल के उपयोग से भोज्य पदार्थों को निर्माण करते हैं। इससे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 6CO2 12:2। ठीक ठीक ठीक। क्रिया विधि क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है और रासायनिक प्रकाशीन क्रिया होती है।
क्रिया में दो भाग होते हैं, ठीक है। यह क्रिया क्लोरोफिल के भाग होती है जहाँ, ठीक है, क्लोरोफिल के स्ट्रॉन्ग भाग में CO2 के आसपास है। हाँ, ये भी एक सही प्रोसेस है। आपने शायद 21 के लिए लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन था आपका रोगों के बारे में। रोग के बारे में क्या है, रोग क्या होते हैं आपने बताए हैं, ठीक है। कार्य क्षमता प्रभावित होती है, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, हाँ। और थोड़ा इसमें को बता सकते थे, कंप्लीट एटलीस्ट लिखना चाहिए था आपको यहाँ तक पूरा, रोगों के उदाहरण देने चाहिए थे आपको, तो उसको भी क्या करेंगे, कवर करेंगे। फिर आता है आपका DNA RNA में अंतर, शर्करा, क्षार, स्थान, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन, ठीक है, यूरेसिल। आनुवंशिक लक्षण आते हैं, को वाहक करता है, वायरस को छोड़कर वाहक नहीं है। संरचना, ठीक है। कार्य बता सकते हैं, कार्य क्या करता है, आनुवंशिक लक्षणों को वाहक आपने बताया, ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। तो इसको इस तरीके से क्या करेंगे, कवर करने का प्रयास करेंगे। आखिरी क्वेश्चन आपका आता है रोग, रक्त के बारे में। रक्त की संरचना आपने बताई हुई है, प्लाज्मा रक्त कणिकाएं, ठीक है। प्लाज्मा क्या है, रक्त कणिकाएं क्या है, इरिथ्रोसाइट से लाल रक्त कणिकाएं आपने बताई हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं, इसमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता, तो कुछ का रंग की, ठीक है। रक्त प्लेटलेट रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं। रक्त के कार्य, भोज्य पदार्थों का परिवहन करना, ठीक है, पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, ऑक्सीजन के फेफड़ों को, ठीक है। तो ये आपकी कॉपी थी, अनुराग कुमार जी की कॉपी हो गई। इसके बाद आता है दूसरा, ये आप में से 2021 की कॉपी किसकी है, एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया आता है, खोज रिचर्ड ऑल्टमैन द्वारा की गई थी, हाँ बिल्कुल सही। इसे कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। कार्य कोशिका का क्या होता है, श्वसन होता है। दूसरा श्वसन, यह अपापचयी क्रिया, अपचयी क्रिया, क्रिया होती है। ऊर्जा प्राप्ति हेतु ग्लूकोज का विघटन श्वसन कहलाता है। इसमें वायवीय और अवायवीय प्रकार का, दो प्रकार का श्वसन होता है। फॉर्मूला लिख सकते थे, कितनी ऊर्जा निकलती है वो लिख सकते हैं। पेतरस क्या होता है, यह हरे रंग का क्षारीय तरल पदार्थ होता है। कार्य क्या होता है, वसा का वाष्पीकरण करना। यकृत पित्त का क्या होता है, स्त्रावण करता है, ठीक है। कार्य वसा का पायसीकरण करना, मतलब इमल्सिफिकेशन होता है, ठीक है। यकृत पित्त का क्या करता है, स्त्रावण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको ऑक्जिन्स के बारे में। ऑक्जिन्स क्या होते हैं, तो खोज 1888 में डार्विन द्वारा की गई थी। कार्य क्या था, कोशिकाओं का देरीकरण करना, या पौधे में की वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। आनुवांशिकता के बारे में, संतति में पैतृक लक्षणों के संचरण को आनुवांशिकता कहते हैं। जनक क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। एक कॉपी कमी है आपकी कॉपी में, आप में से जिसकी भी कॉपी है नाम संभवतः नहीं दिखा उसमें। आप एक काम कीजिएगा इसमें कि जो 3 मार्कर में आपके शब्द क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको 3 लाइन मिल रही हैं, तो 3 लाइन को पूरा आप यूटिलाइज कीजिए। जितने भी आपके पास वो हैं पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स को आप लिखने का प्रयास कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। प्रकाश संश्लेषण एक अपचयन 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 क्रिया है, जिसमें ठीक है, शर्करा निर्माण में क्या करती है, हाँ। इसके दो पार्ट होते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक पढ़ने ग्रेना में क्या होता है, ग्रेना या उसमें कंप्लीट होती है, ठीक है। सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, स्ट्रोमा में संपन्न होती है, सूर्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। ये भी एक क्या है, सही तरीका है लिखने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था रोगों के बारे में। रोगों में क्या आपने क्या बताया, जन्मजात रोग होते हैं, उपार्जित रोग होते हैं। जन्मजात रोग आपने बताया, उपार्जित रोग बताया, ठीक है। जीवाणु जनित, विषाणु जनित, कवक जनित, खनिज विटामिन ऊर्जा की कमी से जनित, ठीक है। ये भी आपने एक अच्छा बताया हुआ है, 3 मार्क्स आपको मिलेंगे, अच्छा लिखा आपने इसमें। नेक्स्ट था आपका DNA RNA में अंतर बताइए। इसमें आधार बना लिया करिए आप लोग। DNA RNA में अंतर बताने के लिए, या किसी भी चीज़ में अंतर बताने के लिए आधार बनाएंगे यहाँ पर, उसके आधार पर बताएंगे तो क्या है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। डीऑक्सीराइबोस शर्करा, राइबोस शर्करा आनुवंशिकता आनुवंशिकता के लिए जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। मुख्य केंद्रक में पाया जाता है। इतने शब्द आपको नहीं लिखने पड़ते और आपकी बात क्या हो जाती, आसान शब्दों में ही कंप्लीट हो जाती है, अगर आपने क्या किया होता, फॉर्मेटिंग सही की होती इसकी तो। नेक्स्ट है आपका रक्त की संरचना को स्पष्ट करते हुए इसके कार्य लिखने हैं। रक्त बताया आपने, ठीक है। रक्त में प्लाज्मा होते हैं, रुधिराणु होते हैं, RBC आपने बता दिया, ठीक है। WBC प्लेटलेट, रक्त के कार्य आपने बताए, ठीक है, बढ़िया।
यूपीएससी, ये किसकी कॉपी आपकी देख लीजिएगा एक बार। बायोलॉजी, माइटोकॉन्ड्रिया आपने बताया। शरीर का ऊर्जा ग्रह है, शरीर का आवश्यक तत्व है, शरीर की संरचना में सहायक होता है, ये आप नहीं 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 नहीं, इसको थोड़ा सही लिखिए। ऊर्जा ग्रह वगैरह ये सब क्या है, आपने बता दिया। शरीर का आवश्यक तत्व, ये कोई लाइन नहीं होती है। शरीर के संचालन में सहायक, ऐसी कोई लाइन नहीं है। ठीक है। श्वसन, उत्तर क्या है, श्वास लेना और छोड़ना, वायु का। ठीक है। आवश्यक पदार्थों को, ठीक है। आनुवांशिकता क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया जिसमें अच्छा, आनुवांशिकता में उत्तर के अपने माता पिता से मिले लक्षणों को, ठीक है। आनुवांशिक रोग होती है। आप में से जिसकी भी कॉपी है, एक बार आप क्या कीजिए, बाकी लोगों की भी कॉपी देखिएगा और अपनी फॉर्मेटिंग को सही कीजिए। इस प्रकार से मत लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से मत लीजिए। अगर आपको इस प्रकार से पॉइंट में लिखना ही है, जैसे सभी लोग पॉइंट में लिख रहे हैं, तो इस प्रकार के पॉइंट बनाइए, ना कि इस प्रकार के फैला करके बनाइए, ठीक है। इससे क्या होता है, देखने में सही नहीं आता है, प्रभाव सही नहीं पड़ता है उसका। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिससे हमें उत्पादक उपभोक्ता के बीच संबंध देखने को मिलता है। नहीं, इस प्रकार से इसको नहीं बताना है। एक बार आप कॉपी देखिएगा सभी की, उसके बाद क्या है उसको लिखिएगा। अच्छा, आपने लिखा ही इतना है 3 मार्कर का, ठीक है। नेक्स्ट आती है कॉपी आप में से किसकी है? सामाजिक इशू, अच्छा अच्छा, ये कॉपी बीच में किसी और घुस गई है। ठीक है, प्रतिभा चौधरी जी की कॉपी है। माइटोकॉन्ड्रिया आता है सबका सबसे पहले। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या है, प्रमुख कोशिकांग है। ये कोई लाइन नहीं होती है, प्रमुख कोशिकांग है। कोशिका का पादा पावर हाउस कहलाता है, ठीक है। और जंतु कोशिका में श्वसन का क्या होता है, माध्यम होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको क्या है, पहले बताएंगे, फिर उसके क्या बताएंगे, उसके खोजकर्ता कौन था वो बता देंगे आप, फिर उसका क्या है कार्य बताएंगे, फिर उसका बारे में कुछ विशेष है तो वो बताएंगे। तो विशेष में बताएंगे कि भाई वो क्या है, पावर हाउस कहलाता है। इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर आएगा प्रतिभा जी। श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन ग्रहण करना, उपचय उपचय अपचय, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, पचा नहीं। तो नहीं, परिभाषा लिखिए ना, इस प्रकार से काम नहीं चलेगा। पित्त रस क्या है, पित्ताशय से स्रावित होता है, यकृत से स्रावित होता है, ना कि पित्ताशय से स्रावित होता है। पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं, प्रकृति क्षारीय होती है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता, ऑक्सीजन क्या होते हैं, एक प्रकार के पादप हार्मोन है। वात्सल प्रेम के लिए क्या उत्तरदायी होता है, वात्सल्य प्रसव, वात्सल्य एक प्रकार का हार्मोन है। नहीं, ये सब गलत है ना। ऑक्सिन क्या है, हार्मोन है, यहाँ तक सही था। लेकिन ये पादप हार्मोन है। ये क्या है, पादप हार्मोन हार्मोन है। ये क्या है, किस चीज़ के लिए, वात्सल्य प्रेम आदि के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी रहते हैं। आनुवांशिकता क्या होती है, तो आनुवांशिकता के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो सजीवों में पैतृक कोशिकाओं से आने वाला गुण या लक्षण वाहक क्या होते हैं। ठीक ठीक ठीक, नहीं, इसको थोड़ा बेहतर तरीके से परिभाषा को लिखेंगे प्रतिभा जी। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि पूछी गई थी। प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि में आपने क्या बताया कि पादपों में समापन होने वाला हुआ है भौतिक क्रिया, जिसमें पौधे लगाना क्या है, भोजन स्वयं बनाते हैं। आज हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में क्या है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ा बेहतर तरीके से लिखेंगे। रोग क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों को बताइए। जीवाणु जनित रोग आपने बताए, ठीक है। रोग आपने बताया जीवाणु विषाणु, ठीक है ठीक है ठीक है। रोग के प्रकार, नहीं, रोग के प्रकार ये नहीं होते हैं। रोग के प्रकार होते हैं संक्रामक और असंक्रामक, या उसी में क्या बता देते हैं हम, कई बार जन्मजात बताते हैं, आनुवांशिक बताते हैं, उपार्जित बताते हैं, ये रोग के प्रकार होते हैं। और इनमें से जो संक्रामक प्रकार होता है उसके क्या होते हैं, प्रकार होते हैं जो आपने बताए हुए हैं, जीवाणु जनित, वायरस जनित, कवक जनित, प्रोटोजोनित। तो इसको इस प्रकार से क्या करना है, हमको डिवाइड करने का प्रयास करना है। डीएनए आरएनए में आपने अंतर बताया है, क्या अंतर है भाई? अवस्थिति क्या होती है, केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में, केशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य में, ठीक है। साइटोसिन, साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन, ठीक है। प्यूरिन क्षार, एडेनिन ग्वानिन, पेंटोस शुक्र, ठीक है। ये बढ़िया लिखा है आपने। अम्ल की संरचना को स्पष्ट कर, अच्छा, रक्त की संरचना को स्पष्ट करते बताना। रक्त क्या बताया आपने? रक्त, रक्त के घटक लाल और श्वेत रक्त कणिकाएं बताई आपने, ठीक है। प्लाज्मा बताया आपने, ठीक है। रक्त के कार्य बता दिए। आंतरिक अंगों घर्षण रक्त हो सकता है, ठीक है।
हीमोग्लोबिन की सहायता से, ठीक 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 ठीक। प्रतिभा जी, आपको सुधार करने की आवश्यकता है, जैसा कि बताया गया कहाँ कहाँ सुधार करना है, उसके हिसाब से आप क्या करेंगी, काम करेंगी। रोहित बोहट जी की कॉपी है। रोहित बोहट जी की कॉपी में माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। डीएनए और राइबोसोम में मिलता है, एटीपी के रूप में क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और भी हमने जो बातें आपको बताई गई हैं फॉर्मेटिंग में, एक बार उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे, जिस रूप में बताएगा उस रूप में कवर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कि आपको क्या करना है, कार्य बताने क्या होता है वो बताना है, कार्य बताना है, विशेष बताना है, और इस प्रकार से उसको क्या करना है, डिवाइड करने का प्रयास करना है, जैसे पहले फॉर्मेटिंग बताई गई, पहली कॉपी में बताई गई थी। दूसरा क्या है, श्वसन एक जैविक उपापचय क्रिया होती है, ऑक्सीजन ग्लूकोज से मिल ऊर्जा बनाती है। श्वसन अंतः श्वसन उच्छ्वास, ठीक है ठीक है। थोड़ा और बेहतर तरीके से, पित्तरस निर्माण यकृत में भंडारण, पित्ताशय में अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है, एंजाइम को जागृत करता है, ठीक है। ऑक्जीन्स आते हैं, पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है, पौधे की वृद्धि में क्या होता है, सहायक होता है। तने में क्या होता है, पाया जाता है, तने में नहीं पाया जाता है, अग्र भागों में पाया जाता है। तो उसको क्या करेंगे, उससे थोड़ा बेहतर तरीके से लिखेंगे। आनुवांशिकता आपने बताया, आनुवांशिकता किसे कहते हैं, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का हस्तांतरण क्या होता है। जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। तो ये आपने सही बताया, लेकिन क्या करना है आपको, थोड़ा सा लाइनों को पूरे अच्छे तरीके से कवर करना है। 3 लाइनें हैं आपके पास, पूरा लिखना है, क्योंकि 19 के हिसाब से हम राइटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका, इसमें प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ का ठीक है। क्लोरोफिल प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, जल का हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपघटन होता है, ठीक है। वस्तुतः प्रकाशन क्रिया में वायुमंडल से ऑक्सीजन था, ठीक है, संतुलन उसमें क्या किया जाता है, बैठाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका रोगों के बारे में था, आपने रोग बताए, जन्मजात रोग, उपार्जित रोग, विभिन्न रोगों में विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, कवक रोग, प्रोटोजोआ रोग। हाँ ठीक है, आपने अच्छे से उसको क्या है, कवर किया, लेकिन इसका फॉर्मेटिंग थोड़ा सही कीजिए। फॉर्मेटिंग में क्या है, थोड़ा बेहतर तरीके से वो पढ़ने में आएगा, अभी पढ़ने में क्या है, प्रॉपर तरीके से वो नहीं आ रहा है, ठीक है। आपकी राइटिंग क्या है, रीडेबल है, बढ़िया है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा आपको, सही तरीके से, विधिवत तरीके से जमा करके लिखना पड़ेगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, आपस में गुत्थम गुत्थी चल रही है, शब्दों की बहुत ज़्यादा उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। डीएनए आरएनए में आधार बनाना चाहिए था आपको, आधार के माध्यम से लिखते तो ज़्यादा बेहतर रहता, ठीक है। बाहरी संरचना द्विस्तरीय रहती है, एकल स्तरीय क्षार, ठीक है। एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, ये पूरा फुल फॉर्म लिखना है आपको, इसमें शॉर्ट फॉर्म लिखने की आवश्यकता नहीं है। शर्करा बताएंगे, ठीक है। किरणों से क्षतिग्रस्त होता है, जीवन काल लंबा रहता है, जीवन काल छोटा, ठीक ठीक ठीक। इसको बेहतर तरीके से थोड़ा क्या है, कवर करने का प्रयास करेंगे। आपने लिखे बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन क्या हो रहा है, समस्या ये हो रही है कि वो आपने बहुत ज़्यादा एक तरीके से फॉर्मेटिंग सही नहीं की है आपने उसकी। रक्त के बारे में, रक्त की संरचना, तरल भाग, ठोस भाग, प्लाज्मा आपने बता दिया। उसके बाद आपने कणिकाएं बताई हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। उसके बाद फाइनली आपने प्लेटलेट बताया, और आपने आखिरी में आपने बता दिया रक्त के कार्य, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको सही तरीके से कवर किया है। रोहित बोहट जी के बाद कॉपी आती है पुष्पा कुमारी जी की। पुष्पा कुमारी जी की कॉपी में माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिकांग है, जो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, वायवीय श्वसन को संबंधित है, एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है, मैट्रिक्स में 1 लाख डीएनए 70 राइबोसोम होता है, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, श्वसन क्या होता है, वायुमंडलीय O2 और कोशिकाओं में उत्पन्न CO2 के विनिमय की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम श्वसन कहते हैं। और लिखना चाहिए था, पित्तरस क्या होता है, यकृत द्वारा स्त्रावित पित्ताशय में संचित वसा के बाष्पीकरण में क्या होता है, सहायक होता है। तो आपने इसमें क्या है, 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसके बाद ऑक्सीजन से पादप हार्मोन है, कोशिका के क्या है विवर्धन में क्या होता है, जंतु एवं फल का क्या करता है,
जड़ एवं फल का क्या करता है, निर्माण करता है। इसको थोड़ा बेहतर तरीके से लिखना था। माता पिता अन्य पूर्वजों गुणों का संतानों में स्थानांतरित होना आनुवांशिकता कहलाता है। इसमें बता सकते थे ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। इसमें बता सकते थे कि इसको जेनेटिक्स कहते हैं। प्रकाश की क्रियाविधि आपने नहीं बताई। रोग क्या होते हैं वो आपने बताया हुआ है। रोगों के बारे में आपने चर्चा में क्या बताया कि रोग क्या होते हैं। ठीक है, वायरस के होने के कारण एड्स। नहीं, इसको थोड़ा बेहतर तरीके से आपको क्या करना था, बताने की आवश्यकता थी, जैसे हमने फॉर्मेटिंग में देखा हुआ है। फिर हम आते हैं रक्त के बारे में। रक्त में आपने क्या बताया, रक्त क्या होता है। प्लाज्मा, रक्त कोशिकाएं आपने बताई, पानी, ठीक है, पोषक तत्व, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, ठीक है, रक्त कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, आपने कार्य बताए, पादपों को विभिन्न, ठीक है, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि, अच्छा ये कुछ अलग आपने पहुंचा दिया। ये आपने एक ही पेज में पूरा ख़त्म कर दिया। ठीक है, इसको क्या है, 2 पेज तक खींचना चाहिए था आपको, तब वहाँ पे क्या हो पाता, ज़्यादा अच्छे तरीके से मार्किंग हो पाती। ठीक। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्या समस्या है आपकी कॉपी में। पुष्पा कुमारी जी के बाद कॉपी आती है शिवांगी पटेल। शिवांगी पटेल जी ने माइटोकॉन्ड्रिया में बताया है प्रमुख कोशिकांग है, अल्टमैन खोज करता है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं, 36 एटीपी ऊर्जा होती है, 34 एटीपी का निर्माण करते हैं। इस तरीके से नहीं बताना चाहिए था, यहाँ तक आपने सही बताया था। ये प्रमुख कोशिकांग जैसे शब्दों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऊर्जा ग्रह भी आपने सही बताया था। थोड़ा बेहतर तरीके से फॉर्मेटिंग करनी है। जीवों द्वारा ऑक्सीजन लेने और CO2 छोड़ने की प्रक्रिया जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। 2 भागों में विभाजित करके श्वसन निःश्वसन, क्या नहीं, श्वसन और निःश्वसन क्या होता है आपको एक तरीके से सिर्फ श्वसन बताना था। निःश्वसन क्या है, अलग प्रक्रिया इसमें क्या है उभर करके आती है। हम्म। फिर है आपका अग्नाशय से निकलने वाला चिपचिपा पदार्थ था, अग्नाशय से नहीं यकृत से निकलता है। ठीक है, भोजन के पाचन में सहायता करता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का रहता है, जो पाइशीकरण करता है। ठीक है, आधे नंबर मिलेंगे यहाँ पर आपको। ऑक्सीजन आपने लिखा नहीं है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एक समान गुणों का, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं, माता पिता से संतानों में क्या है होता है, ट्रांसफर होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट आपने बताया हुआ है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। ठीक है, सहायक लाभ नहीं बताने थे, पूरी क्रिया विधि बतानी थी आपको। ठीक है, तो इसको सही करिएगा। मानव शरीर में आपने क्या है, संक्रामक रोग बताए हैं, असंक्रामक रोग बताए हैं। ठीक है, शरीर पे प्रभाव, प्रभाव तो आपसे पूछा ही नहीं गया था, सिर्फ उनको क्या है रोगों के बारे में चर्चा करनी थी आपको। तो उसको क्या करना, थोड़ा सा बेहतर तरीके से प्रश्न को पढ़ेंगे। उसके बाद ही क्या करेंगे, हम आंसर राइटिंग वाले पोर्शन पर जाएंगे। DNA RNA में अंतर बताना था, क्या बताया आपने। ठीक है, डबल हेलिक्स, सिंगल हेलिक्स, ठीक है, ATGC, ATGC नहीं लिखना है, एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन लिखना है, एडेनिन ग्वानिन थायमिन यूरैसिल लिखना है। इस प्रकार से उसको बताना है। आनुवांशिकता का संग्राहक होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में, रोग प्रतिरोधक क्षमता में प्रयुक्त नहीं होता है, प्रोटीन निर्माण में काम करता है। डीऑक्सी राइबोस सरकार होती है, राइबोस सरकार होती है, बाकी बातें क्या हो जाती हैं, सही हो जाती हैं। रक्त के बारे में आपने क्या बताया, रक्त, ठीक है, प्रकृति क्या है, रक्त की संरचना आपने बताई, RBC क्या है वो आपने बताया। ठीक है, 120 140 इसमें अच्छी फॉर्मेटिंग की है आपने, WBC में भी अच्छी फॉर्मेटिंग की है आपने। ठीक है, प्लेटलेट बताया आपने, और रक्त के फाइनली कार्य बताया। रक्त के कार्य थोड़े और लिखने चाहिए थे आपको, रक्त के कार्य आपको थोड़े और भी लिखने चाहिए थे, क्योंकि क्वेश्चन का आधा पोर्शन तो रक्त के कार्यों से संबंधित ही था। ठीक है, फिर आती है विद्या जी की कॉपी। विद्या जी की कॉपी में क्या है, यूकैरियोटिक सेल में उपस्थित क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। कार्य क्या है, श्वसन करना, कोशिका के लिए ऊर्जा निर्माण, कोशिकांग का क्या कहलाता है, पावर हाउस कहलाता है। बेहतर तरीके से थोड़ा फॉर्मेटिंग कीजिए। क्या है, जटिल रासायनिक प्रक्रिया है, अपचयन होता है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जटिल रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, 2 प्रकार के होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऊर्जा क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, थोड़ा और बेहतर तरीके से बता सकते हैं। स्रोत पित्ताशय ग्रंथि नहीं होती है, यकृत होता है। भोजन पाचन में सहायक होता है, छोटी आंत में से स्त्रावण नहीं होता है। आप लोग थोड़ा सही से लिखिए इसको, नोट्स को रिवाइज कीजिए। ऑक्सीजन क्या है आपने बताया ही नहीं। उसके बाद आता है आपका कि ऐसी सूचना गुण जो एक पीढ़ी से संतति में हस्तांतरित होते हैं, यह कार्य DNA के माध्यम से क्या संपन्न किया जाता है। इसको थोड़ा बेहतर तरीके से लिखेंगे। आनुवंशिकता क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपने बताई है। ठीक है, 6 CO2 12H2O, ठीक है, C6H12 6H2O, 6O2 आवश्यक तत्व बताया आपने, प्रकाश रासायनिक क्रिया बताई आपने। ठीक है, ग्रेगन भाग होता है, रासायनिक प्रकाशहीन आपने बता दिया।
ठीक है, प्रकाश रासायनिक क्रिया और प्रकाश हीन क्रिया आपने बता दिया, ठीक है। फिर है आपका विटामिन, विभिन्न रोगों के बारे में आपको यहाँ पे चर्चा करनी थी। विभिन्न रोगों के बारे में जो आपने चर्चा की है, प्रोटीन की कमी से, विटामिन की कमी से, पोषक तत्वों के अभाव से शरीर में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। पोषक तत्वों के अभाव से नहीं बताना था आपको, ऐसा कहीं प्रश्न नहीं था कि पोषक तत्वों के अभाव के कारण आपको प्रश्न बताने हैं। तो प्रश्न को एक बार आप क्या करेंगे, सही से पढ़ेंगे, उसके बाद ही क्या करेंगे, उत्तर लिखने जाएंगे। डीएनए आरएनए में अंतर बताना था आपको, उपस्थिति बताइए आपने। पायरिमिडीन बताया, ठीक है। प्यूरिन क्षार, पेंटोस शुगर, ठीक है। कार्य बता दिए आपने, ठीक है, बेहतर लिखा है आपने। रोग वाले में सही से प्रश्न पढ़ेंगे उसको, तभी हम क्या लिखने जाएंगे। रक्त में आपने क्या बताया, रक्त क्या होता है, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा क्या है, रुधिर कणिकाएं क्या हैं वो आपने बताया। डब्ल्यूबीसी क्या होती है, ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ठीक है। जनसंख्या, जीवन काल, निर्माण, प्लेटलेट क्या होती हैं। रक्त के आपने फिर क्या है, कार्य बता दिए। तो 1 और 2 पेज में ही क्या कर दिया, उसको आपने ख़त्म कर दिया। जबकि आपने लिखना 19 के हिसाब से था, आपने 19 के हिसाब से राइटिंग करना चालू किया था। तो इसको सही तरीके से क्या है, 3 पेज में लिखेंगे हम। 5 मार्क्स यहाँ पे क्या है आपको दिए जा रहे हैं। उसके बाद मनीष शुक्ला जी की कॉपी है, एक बार कॉपी, सभी कॉपी खोल लेते हैं। हम्म जिसकी भी कॉपी है, मनीष शुक्ला जी की कॉपी शायद तक, इसको देखते जाइएगा। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में स्थित कोशिकांग, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। इसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, इसमें डीएनए भी पाया जाता है। और बहुत बढ़िया, ठीक है, सब लिख दिया आपने। श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, इसमें जीवों द्वारा O2 युक्त वायु लेना, CO2 युक्त वायु क्या है, निकाली जाती है। फेफड़ों की मुख्य भूमिका होती है, एक श्वसन तंत्र होता है, ठीक है, बढ़िया लिखा है आपने। पित्तरस क्या होता है, तो पित्तरस में क्या है, यकृत में स्थित क्षारी द्रव, क्षारी क्या होता है, द्रव होता है। यह पाचन में सहायता करता है, यकृत से पित्ताशय में जाकर के भोजन को क्या करता है, क्षारी बनाने का काम करता है। ऑक्जिन्स क्या है, पादप हार्मोन है, पौधों की वृद्धि को रोकता है या फूलों में विलगन को कम करता है। उपस्थिति क्या है, तनु में पाई जाती है। उदाहरण भी लिखते तो और क्या रहता, बेहतर हो जाता। आनुवांशिकता के बारे में चर्चा करें तो आनुवांशिक लक्षणों का जीनों में क्या होना, जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण, इसमें गुणसूत्रों का भूमिका होती है। जनक किसको कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, बिल्कुल सही आपने लिखा है। फिर आता है आपका प्रकाश संश्लेषण के बारे में, थोड़ा स्कैन सही से किया कीजिए आप लोग, ठीक है। 6CO2, 6H2O सूर्य प्रकाश, ठीक है, ठीक है। पौधों का द्वारा भोजन निर्माण, स्वपोषी स्थिति। उपयोग नहीं बताना था, इसकी क्रिया विधि पूछी गई थी, आपको क्रिया विधि बतानी थी। क्रिया विधि को बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना था, वर्णन करना था। और 19 के हिसाब से चूंकि आपने लिखा है, तो 19 के हिसाब से शब्द सीमा बहुत ही, शब्दों की का बहुत ही कम ही प्रयोग किया आपने। शब्दों की संख्या यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका, इसमें थोड़ा सही से स्कैन किया करिएगा आप लोग। रोग वाला क्वेश्चन था, संक्रामक रोग बताए आपने, ठीक है। वो रोग जो विभिन्न कारणों, जीवाणु आदि कारण होते हैं, विकृति कारण फैलते हैं। प्रमुख रोग आपने बताया, कोविड-19 आदि। हीनता जन्य रोग भी आपने बता दिए, ठीक है। स्कैनिंग थोड़ा सा अच्छे से किया करिए ताकि बेहतर पढ़ने में आ सके। फिर आता है आपका डीएनए आरएनए में अंतर। पूर्ण नाम आपने, शर्करा, कार्य, नाइट्रोजनी क्षार आपने बता दिए, ठीक है। खोज आपने ठीक है, खोज भी आपने बता दी, ठीक है। और आकार भी आपने क्या कर दिया, यहाँ पे बता दिया। आखिरी क्वेश्चन आता है आपका रक्त के बारे में। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक आपने बताया। संरचना बतानी थी आपने, रक्त कणिकाएं बताई हैं, गुण बताए हैं, कार्य बता दिए आपने, ठीक है। रक्त प्लाज्मा के, रक्त कणिकाओं पे आते हैं, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट आ जाती हैं। और बाकी का पोर्शन आपने इसमें लिखा नहीं है, जो कि क्या था, रक्त के कार्य भी बताने थे, तो वो पोर्शन आपने इसमें कवर किया ही नहीं है। तो ये शुक्ला जी की कॉपी थी। शुक्ला जी ध्यान दीजिएगा अपनी कॉपी पर। नेक्स्ट कॉपी उमेश जी की है, 2019 के हिसाब से। 2019 के हिसाब से चलें तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, ये क्या है, कहाँ होता है सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में, खोजकर्ता अल्टमैन ने, कार्य क्या है, विशेष क्या है, ठीक है। वे सभी क्रियाएं जो ऑक्सीकरण द्वारा खाद्य पदार्थों में रासायनिक ऊर्जा युक्त करने से क्या होती, संबंधित होती हैं। बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन, ठीक है। बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन जैसी क्रियाएं नहीं होती हैं। एक बार अच्छे से पढ़िए। श्वसन एक तरल पदार्थ जो यकृत द्वारा बनाया जाता है और कार्य करता है, ठीक है।
वसा के पाचन और शोषण में सहायता करता है। पित्ताशय में क्या रहता है, अवस्थित रहता है। नेक्स्ट आता है आपका इसमें, ये पौधे में हार्मोन का एक वर्ग होता है, पौधों का विकास करना। ये पौधे में अनेक प्रकार के होते हैं। ये नहीं, बहुत ही लेम लाइन लिखी हुई है। लेम मतलब क्या होता है, बहुत ही सामान्य लाइनें आपने लिखी हुई हैं जिनका क्या है, संबंध नहीं बैठ रहा है प्रॉपर तरीके से, तो आधे मार्क्स ही आपको यहाँ पे मिलेंगे। माता पिता और अन्य पूर्वजों के गुणों का संतानों में अवतरित होना, अवतरित होना नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है, हस्तांतरित होना होता है। जनक क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। अध्ययन क्या है, जेनेटिक्स के अंतर्गत क्या है, किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इसमें क्रियाविधि पूछी गई थी आपसे, आपने प्रकाश संश्लेषण बताया क्या होता है, उसके बाद आपने क्रियाविधि बताई आधारित पे पर्ण रहित सहायक वर्णकों में, ठीक है ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके। दूसरा, उपरोक्त पदार्थों में एटीपी का निर्माण NADPH2, ठीक है। इसके बाद संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करके CO2 को, ठीक है। इस प्रकार से हरे पौधे क्या करते हैं, उसके तहत काम करते हैं, तो ये आपने यहाँ पर सही बताया इसको। नेक्स्ट था आपका इसमें रोगों के बारे में, तो जन्मजात रोग बताया आपने, अर्जित रोग बताया, आनुवंशिकता वाले, संक्रामक रोग भी आपने बताया इसमें, गैर संक्रामक रोग। इस प्रकार विभिन्न रोगों से क्या होता है, वैश्विक जनमानस स्वास्थ्य पर क्या है, दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये आपने क्या है, सही तरीके से इसमें भी क्या है, 3 मार्क्स क्या है, मार्किंग की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, DNA और RNA में अंतर बताना है। DNA RNA में अंतर आपने बताया, आधारों के आधार पर चलें, शर्करा संरचना द्विकुंडलित, ठीक है। आनुवांशिकता रासायनिक आधार जिम्मेदार नहीं होता, ये प्रोटीन निर्माण के लिए। क्षार अवस्थिति पेरिन पेरिन पिरामिडिन वगैरह के बारे में आपने बता दिया उस, और इस प्रकार से क्या किया आपने, लगभग 6 पॉइंट इसके तहत क्या है, दिए। यहाँ पे 3 मार्कर्स की मार्किंग की जाएगी। आखिरी क्वेश्चन आता है आपका रक्त की संरचना के बारे में। रक्त के एक हल्का क्षारीय तरल पदार्थ होता है जिसकी संरचना में क्या क्या शामिल होए। हम्म तो प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लाज्मा में आपने बता दिया, इसमें रक्त कोशिकाएं पूर्ण रूप से निलंबित रहती हैं, ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं के बारे में आपने बताया, 40% भाग श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। प्लेटलेट्स आ जाती हैं। थोड़ा बेहतर तरीके से इसको लिखते, बीच में कोई एक कॉपी आई थी जिनने बहुत अच्छे से उसको डिवाइड किया था, उस कॉपी को आप लोग क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे, ठीक है। कार्य क्या रहते हैं, द्रव संयोजी ऊतक, ठीक है ठीक है। द्रव संयोजी ऊतक के बारे में नंबर ऑफ कार्य बढ़ाने थे आपको, कार्य ऐसे लिखने थे 1 2 3 4, ताकि दिखते कि 8 आपने 8 कार्य लिखे हैं, 9 कार्य लिखे हैं, इस प्रकार से नंबर क्या है वहाँ पे उभर करके आता दिखता है, ठीक है। तो थोड़ा इस प्रकार से उसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आती है आपकी कॉपी, इसमें से देख लीजिएगा आप में से किसकी कॉपी है, मुझे नाम विस्मृत हो गया है। माइटोकॉन्ड्रिया स्थिति क्या है, कोशिका द्रव्य में, खोज अल्टमैन वेंडा ने नाम दिया था इसको, ठीक है। विशेषता हो गई अर्ध स्वायत्त कोशिका, ठीक है, सब लिख दिया आपने इसमें। इस प्रकार से उसको क्या कवर करना है, श्वसन में क्या है, वायुमंडल से ग्रहण करके O2 को फेफड़ों को, ठीक है ठीक है, ठीक 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 ठीक। पित्तरस क्या होता है आपका, आता है इसमें, ठीक है। क्षारीय पीले रंग का द्रव है, pH 7.7 होता है, इस द्रावण, ठीक है। संग्रहण, ठीक है, सब लिख दिया आपने। ऑक्सीजन क्या होते हैं, वृद्धि रोधक हार्मोन रहते हैं। डार्विन विशेषता क्या है, विलंघन को रोकना, ठीक है। आनुवांशिकता गुणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अध्ययन सुजनकी ने किया, पिता क्या कहलाते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल कहलाते हैं। तो ये भी क्या है, आपने सही लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इसमें, प्रकाश संश्लेषण वाला। कार्यविधि आपने बताई है, ठीक है। भूमिगत जल प्रयोग करके भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, ठीक है। सूर्य प्रकाश, लाभ क्या होता है। कार्य विधि को थोड़ा और विस्तार से बताना था क्योंकि लाभ वाला पोर्शन हमसे नहीं पूछा गया था, तो उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा बेहतर तरीके से कवर करने का प्रयास करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका इसमें संक्रामक रोगों के बारे में। रोगों में क्या होते हैं, रोग क्या होते हैं आपने बताए, ठीक है। अनियमितता और रोग है, प्रकार संक्रामक, असंक्रामक, आनुवांशिक रोग बताए। संक्रामक क्या है, असंक्रामक क्या है, और फाइनली क्या किया आपने, आनुवांशिक रोगों के बारे में यहाँ पे चर्चा की, ठीक है। बेहतर लिखा है आपने। DNA RNA में अंतर पूछा गया था आपसे, यहाँ पे लाइनिंग कर दीजिए करिए तो ज़्यादा बेहतर दिखेगा। अगर आप क्या करेंगे, इसमें लाइनिंग कर देंगे इस प्रकार से, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से क्या है, वो उभर करके आएगा। डीऑक्सी, ठीक है। क्षार बताया आपने, गुणसूत्र, शर्करा, कार, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया इसके तहत। आखिरी में आता है आपका रक्त वाला क्वेश्चन। रक्त क्या होता है,
ठीक है। अध्ययन हिस्टोलॉजी हिपेटोलॉजी कहलाता है। भ्रूण के मेजोडर्म में इसका निर्माण होता है। थोड़ा शब्द सीमा बढ़ाइए, आप बहुत ही शॉर्ट में लिख रहे हैं। बहुत ही शॉर्ट में क्या है, लिखे जाने के कारण क्या होता है, शब्द दूर दूर दिखते हैं थोड़े से, है ना। या तो उनको क्या करिए, सेंटेंस फ्रेमिंग पूरी कीजिए, या कि ये शब्द सीमा बढ़ाइए, दोनों में से कुछ एक काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है। प्लाज्मा 60%, रुधिराणु 40% रहते हैं प्लाज्मा। ठीक है। निर्माण रुधिराणु आरबीसी डब्ल्यूबीसी। ठीक है। प्लेटलेट, कार्य बताया आपने। ठीक है। नंबर ऑफ कार्य, प्रतिरक्षा आदि आपने बता दिया। ठीक है। बेहतर लिखा है आपने। बस उसमें क्या करना है आपको, थोड़ा सा शब्द सीमा बढ़ानी है, अथवा ऐसा लिखना है ताकि क्या दिखे, सघन दिखे। तो ऐसा क्या है, प्रयास वहाँ पे करना है आपके द्वारा। तो आप सभी लोगों की कॉपियाँ थी, एक बार और देख लेते हैं, और किसी कॉपी तो नहीं आई है, और कोई कॉपी नहीं आई है। तो आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।